हेलो, जय इंटरव्यू। आज हम आपको फिजिक्स में वैसे हम आपको प्रत्यावर्ती धारा पर पढ़ा रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के दौरान हम आपको प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी माध्य मान आपको बता दें। आज हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा परपथ के, ठीक है ना, अर्ध चक्र के दौरान, आधे चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत। इधर आप डालो हेडिंग, आप लोग प्रत्यावर्ती धारा के लिए अर्ध चक्र के दौरान, ठीक है, वैद्युत धारा का औसत मान, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया कि जो है हमारे पास कोई एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ है और उसमें अर्ध चक्र के दौरान आई धारा प्रभावित हो, और मान लिया कि ये धारा जो है सूक्ष्म समय dt के लिए प्रभावित की जाती है। तो I बराबर होता है, ठीक, I बराबर क्या होता है वैसे Q/T। ये आलोक पर रखा करें, वैद्युत धारा I बराबर Q/T। हमने मान लिया कि एक आधे चक्र में जो वैद्युत धारा बह रही है वो समय मान लो आपका dt है। तो हमने t की जगह पर कर दिया dt। तो I बराबर, और Q बराबर क्या होता है IT। Q बराबर IT अपॉन T। यहाँ T काटेंगे नहीं हो क्या। तो I बराबर I, ये हो गया dt अपॉन T, अपॉन T। ये बन, ये I से I आप नहीं काटेंगे। ये हमने मान ली है आधे चक्र के दौरान बहने वाली धारा, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो I½ कह सकते हैं, अभी हाल में अर्ध चक्र के दौरान, लेकिन I½ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसको हम I' मान, ये मान I', I' बराबर Q/T, और Q बराबर होता है IT/T। और हमने मान लिया ये धारा जो है सूक्ष्म समय dt के लिए बहती है, तो t के लिए हमने dt, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखो, माना कि किसी प्रत्यावर्ती परपथ में, ठीक है, आधे चक्र के दौरान धारा I' बहती है। हम जैसा लिखा है I' बहती है, ठीक। और यदि इस धारा का माध्य मान, ठीक, अर्थात I' बराबर IM है, तो IM बराबर आधे चक्र के दौरान 0 से लेकर लिमिट T/2 पूरे चक्र का समय होता है उसके आवर्तकाल के बराबर, यानी कैपिटल T के बराबर। आज की हो जाए 0 T/2, और यहाँ पर हो जाएगा I dt अपॉन, और
पर भी आपका इंटीग्रल ऑफ, यहाँ की इंटीग्रल लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ dt। नीचे हम कोई लिमिट भी लगाएंगे। अच्छा, तो क्योंकि धारा का मान बदला है, धारा के साथ लगाएंगे, t के साथ में। अच्छा, इसलिए यहाँ नीचे लिमिट नहीं लगाएंगे। तो dt का मतलब क्या हो जाएगा, t, dt मतलब क्या हो जाएगा, t। और यहाँ पर जो हमारी t है वो क्या है, t हाफ। ठीक है ना, जो हमारी t है इसमें वो क्या है, t हाफ। तो क्या होती है, कोई बदलती है तो बराबर t से लेकर के t हाफ, ऐसे सही से 0 से लेकर t/2। ठीक है, अब I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ Im, इंटीग्रल ऑफ t/2 से I का मान रखो I0 sin ओमेगा t अपॉन dt का इंटीग्रल t हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 से t/2। Im बराबर 0 से t/2, इसको I0 कर लो बाहर, साइन ओमेगा t dt, इसकी लिमिट हल करेंगे तो जाएगा t/2। इसकी लिमिट हल करो, dt का t हो गया, लिमिट रखो तो t/2 आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रल साइन का, तो साइन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। सही है, ये हो जाएगा Im बराबर I0 अपॉन t/2, इसका होगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा लिमिट 0 से t/2। ये ओमेगा का लो बाहर, ये t ऊपर पहुंच जाएगा। तो Im बराबर 2I0 अपॉन t ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t। इसकी लिमिट लगा दें यहाँ पर t/2। ठीक है, यहाँ पर नहीं मिला, इसको इधर है ना, तो इधर दिखाई दे रहा होगा। Im बराबर ऊपर पहुंच गया 2I0 अपॉन ओमेगा t, इसको लिख दो माइनस कॉस ओमेगा, लिमिट लगा दो t/2, माइनस यहाँ माइनस कॉस ओमेगा इंटू लिमिट Im बराबर 2I0 अपॉन ओमेगा t, ओमेगा बराबर होता है 2 अपॉन t, जानते हो आप, ओमेगा बराबर होता है 2 अपॉन t इंटू t/2, माइनस माइनस प्लस, ये कॉस 0, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ बचा कॉस पाई, और कॉस पाई का मान क्या होता है, -1, 180 है ना। Im बराबर 2I0 अपॉन ओमेगा t इंटू, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ हो गया -1 और 0 का मान हो गया 1। Im बराबर 2I0, ओमेगा का मान होता है 2 अपॉन t, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा t पहले से ही, ये हो गया 1 प्लस 1, t से t कट गया,
2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया तुम्हारे 2112, यानी ये हो गया तुम्हारा IM बराबर 2I0 अपॉन पाई, या IM बराबर 2/पाई I0, और 2/पाई का मान लगा होता 0.637, ये हो जाएगा IM बराबर 0.637 आम। ये हो जाएगा हमारा अर्धचक्र के दौरान धारा का मान। ठीक है, इसे आप लोग जो है नोट करना है। ठीक है।